साथियों, जिन जिन लोगों के SRO 43 के पेंडिंग केसेस थे या हैं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो SRO 43 के तहत केसेस हैं, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स हैं, देनी जिसको आप कहते हैं, या हमदर्दाना तकर्रियाँ, यानी जिनका अपना कोई चला गया है तो सरकार ज़रिया मुआश आपके पास नहीं है, रोज़गार नहीं है, इस चीज़ का ख्याल रखते हुए कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स करती हैं और रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम में बाद में इसको मर्ज करके या इसके साथ जोड़कर हमने देखा सिलसिला चलता है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब से या उनके दफ्तर से हमारी बात भी हुई और ख़ुद कल उन्होंने मीडिया के सामने भी इस बात की तस्दीक कर दी, बल्कि 24 घंटे पहले SRO 43 के तहत जिन लोगों ने अप्लाई किया था नौकरियां मिल गई। अब ये अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो मिल्टन से रिलेटेड केसेस के अलावा भी लोग थे। मिल्टन से रिलेटेड केस जो हैं, जिनको लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी तक नियुक्ति पत्र या अपॉइंटमेंट लेटर्स दे रहे थे, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं दे वर वेटिंग कि कब अपॉइंटमेंट लेटर्स मिले, जो सिविल डिपार्टमेंट्स के साथ थे। तो उमर अब्दुल्ला साहब ने वो किया, अपॉइंटमेंट लेटर्स उन्होंने दिए, उनके एक्स पर आप तस्वीरें देखिएगा और मैंने थंबनेल में भी लगा रखी है। अब ये जो SRO 43 और रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम RAS 2022 है, अपॉइंटमेंट लेटर्स देने के अलावा जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, रेगुलाइजेशन ऑर्डर्स हैं कंटीजेंट पेड वर्कर्स के, इन सारे मामलात पर हुकूमत तवज्जो दे रही है। प्लस वो केसेस जो बाकी सिविल लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ हैं, जो इतने सालों से लटके पड़े हैं। अगर किसी के वालिद की मौत हुई, किसी की वालिदा फौत हो गई, किसी का भाई चला गया, सरकारी मुलाजमत में थे या नहीं थे, उसके अलावा भी हमने देखा यूनियन टेरिटरी के अंदर जम्मू कश्मीर में दर्जनों केसेस हैं, आज भी पेंडिंग है और सरकार ने इसका साफ यकीन दिलाया है। मुतलका वजारतों को डायरेक्शंस चली गई हैं कि तरजीह बुनियादों पर केसेस को सॉर्ट आउट किया जाए। जो ऑलरेडी केसेस हमारे पास हैं, नए केसेस को तो बाद में बात है। एक बात इसके अलावा जहाँ सकीना इतू, सतीश शर्मा साहब, नासिर असलम वानी साहब, GAD के सीनियर अफसरान, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे, तो कहा गया जो मुस्तहिक अफराद हैं जिस डिपार्टमेंट के भी, GAD से भी कहा गया कि आपके पास जितनी फाइलें धूल चाट रही हैं फ़ौरन से क्लियर करें। ये डायरेक्शंस चली गई हैं। इसके अलावा ये भी माफ़ी एक तरह से उमर अब्दुल्ला साहब ने मांगी कि आई अपोलोजाइज़ बिकॉज ऑलरेडी डिले हुआ है काफ़ी वक्त से और जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी दर्जनों केसेस हैं जिनको सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए था, जो नहीं हुए। और GAD का जो पोर्टफोलियो है, पर्सनली लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वज़ीर आला साहब हैं वो होल्ड करते हैं। जितनी भी बॉटल नेक्स हैं वो दूर की जाएंगी। नंबर 1 प्रायोरिटी पे SRO 43 और RAS केसेस हैं और पुराने जितने केसेस हैं उनको प्रायोरिटी पे रखकर सॉर्ट आउट किया जाएगा। और सरकार ने कल एक खुसूसी एक्स ग्रेशिया के हवाले से भी अनाउंसमेंट किए, वहाँ पर भी सलामती या सिक्योरिटी से मुतल्लिक केसेस हैं। लेकिन SRO 43 जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, महकमों को कह दिया गया है, डेडलाइन अगरचे फिक्स नहीं की गई, लेकिन कहा गया कि जितना जल्दी हो सके, ख़ास तौर से GAD जहाँ लास्ट में फ़ाइल रुकती है और फाइनेंस डिपार्टमेंट में, उनको कहा गया कि फौरी तौर से इस पर क्लियरिटी करें।